नमस्कार। करंट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। बहुत ही चर्चित केस के विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे। इस केस का सीधा संबंध कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी से है, जिनको इस केस में बेल मिली हुई है 2015 से। इस केस में 3 कंपनियों के नाम सामने आए हैं। नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेजी पत्रिका है, जिसका प्रकाशन 2008 में बंद हो गया था और जो कंपनी इसे प्रकाशित करती थी, उसका इस केस से सीधा संबंध होने के कारण इसे नेशनल हेराल्ड केस के नाम से जाना जाता है। जानते हैं उन कंपनियों को जो इस केस से जुड़े हुए हैं। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या एजेएल, यह कंपनी 3 न्यूज़पेपर को प्रकाशित करती थी। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कुआमी आवाज। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 1938 में जवाहरलाल नेहरू और करीब 5000 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर बनाया था। 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस पेपर को 3 सालों के लिए बंद कर दिया गया था। भारत की स्वतंत्रता से पहले इस पेपर को चलाने का उद्देश्य आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना था। इस न्यूज़पेपर का ऑपरेशन वित्तीय कारणों की वजह से 2008 में बंद हो गया था। उस समय अनुमान के मुताबिक इस कंपनी की कुल संपत्ति का मूल्य करीब 2000 करोड़ रुपए थी। दूसरी कंपनी है यंग इंडियन लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 2010 में हुई और इसका पेड अप कैपिटल 5 लाख की थी। मतलब कंपनी का कुल वैल्यू 5 लाख रुपए था। इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डिंग सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी के पास है। इन दोनों के पास कंपनी का कुल 76% हिस्सा है। इस कंपनी को चैरिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन बनाने के बाद 5 साल तक किसी भी प्रकार से कंपनी ने कोई चैरिटी नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। तीसरी कंपनी है डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, जो एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है। डोटेक्स ने यंग इंडियन लिमिटेड को 1 करोड़ का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, लेकिन डोटेक्स ने इस लोन को वापस लेने में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह भी माना जाता है कि बीजेपी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद यंग इंडियन लिमिटेड ने डोटेक्स को 50 लाख रुपए वापस कर दिए थे। डोटेक्स द्वारा यंग इंडियन लिमिटेड को उस समय 1 करोड़ की लोन दी, जब यंग इंडियन सिर्फ 1 महीने पुरानी कंपनी थी और कंपनी का कुल वैल्यू सिर्फ 5 लाख था। कुछ समय पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा था कि क्या वो उन्हें बताएंगे डोटेक्स से कांग्रेस का क्या संबंध है? क्या इस कंपनी के संबंध हवाला एंट्री से जुड़े हुए हैं? क्या इस कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रेड फ्लैग किया गया है? हालांकि इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया राहुल गांधी की तरफ से नहीं आई। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ये आरोप लगाया कि एजेएल का मालिकाना हक गलत तरीके से यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस केस की जांच अभी तक चल रही है। आइए समझते हैं किस तरह से सारे ट्रांजैक्शन को किए गए और क्या आरोप के आधार हैं। 2008 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का ऑपरेशन बंद होने के बाद कंपनी के ऊपर 90 करोड़ का ऋण था। इस ऋण को चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कंपनी को 90 करोड़ का लोन दिया। 2010 में एक कंपनी बनाई गई यंग इंडियन लिमिटेड। कांग्रेस पार्टी ने मात्र 50 लाख रुपए में इस कंपनी को एजेएल से लोन रिकवरी का अधिकार दे दिया। माना जाता है कि जो 50 लाख रुपए यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी को दिए, वो पैसे डोटेक्स की तरफ से लिए गए थे। बाद में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के द्वारा 90 करोड़ का लोन न चुका पाने के कारण इसे यंग इंडियन के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया और कंपनी का मालिकाना हक यंग इंडियन को मिल गया। आइए जानते हैं कि केस का आधार क्या था और किन बातों को लेकर संदेह जताया गया। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्या इसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने का आधार है? एजेएल की कुल संपत्ति करीब 2000 करोड़ की थी। वो चाहती तो कुछ संपत्ति बेचकर 90 करोड़ का ऋण चुका सकती थी, बजाय इसके कि 2000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिकाना हक किसी और कंपनी को चला जाए। डोटेक्स ने यंग इंडियन को 1 करोड़ की अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया, जबकि यंग इंडियन उस समय सिर्फ 1 महीने पुरानी कंपनी थी और कंपनी का मूल्य सिर्फ 5 लाख था। एजेएल के किसी भी शेयरधारकों से इस ट्रांजैक्शंस को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, जिसकी कुल संख्या करीब 1000 है। माना जाता है कि यंग इंडियन को इसलिए ही बनाया गया था कि वो एजेएल को टेक ओवर कर सके।
हालांकि यह केस कोर्ट में विचाराधीन है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय हमें दीजिए। धन्यवाद।